ये चाय मिलेगी मुझे? मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, तुम टेबल पे बैठो। मुझे नाश्ता नहीं करना, सिर्फ चाय पी। अमर तुम्हें क्या जल्दी है? जाके टेबल पे बैठो, खाली पेट चाय नहीं पीते। मुझे जल्दी नहीं है। इस घर की टेंशनों की वजह से कुछ खाने पीने का दिल नहीं करता मेरा। तुम अम्मी को जानते हो? हाँ अपिया, जानता हूं मैं अम्मी को, मगर ये नहीं जानता था कि वो मेरी खुशियों को अपनी जिद की भेंट चढ़ाती। अपिया, आज तक मैंने अम्मी के लिए कुछ गलत नहीं सोचा, उनका हर हुक्म मानता आया हूं। पर ये मेरी जिंदगी का सवाल। अम्मी समझती हैं कि मैं इस घर की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, अपनी बहन की जिम्मेदारियां नहीं पूरी करूं। क्या मैं ऐसा हूं अपिया? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, एक मिसाली भाई। भूखे जाने के बाद तुमने उनकी जगह संभाली, हम सबकी जिम्मेदारियों को संभाला। क्या आजकल के दौर में ऐसा कोई भाई होता है? तो फिर अपिया अम्मी क्यों नहीं समझ रही हैं ये? उन्हें अपनी तरबियत पे शक है क्या? खैर, मैंने रात में इस बारे में बहुत सोचा। अगर अम्मी यही चाहती हैं तो मैं उनसे कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। हाँ, और 2 दिन उनके जवाब का इंतजार कर, घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस मुल्क से बाहर चले जाऊंगा। इनफैक्ट एक अच्छी जॉब भी ऑफर है मुझे। तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है अभी। अगर आप परेशान ना हो, मैं इस घर की जिम्मेदारियां उसी तरह निभाऊंगा जैसे निभाता है। कभी नहीं भूलूंगा आप सबको। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर मामा सीरियस हो गए तो वो खुद हमारा सामान बांध के मैं घर से बाहर निकाल देंगे, और वही हुआ। गलतियां तुम करती हो और भुगतना मुझे पड़ता है। जो ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं। What nonsense, शायान। मुझे समझ नहीं आती तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो। मामा ने अभी सिर्फ कहा है, कोई सामान पकड़ के हमारे हाथों में नहीं दे दिया। तुम वैसे ही इतना परेशान हो रहे हो। Just calm down। ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं सब कुछ संभालूंगी। I will control the situation. You don't have to worry. तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है। All right? मैंने अमार को कभी इतना सीरियस नहीं देखा। आखिर वो भी इंसान है, और अम्मी ने तो उन्हें रोबोट समझ रखा है। हर वक्त ऑर्डर करती रहती हैं और भाई पूरा करते रहते हैं। आखिर भाई की भी कोई खुशी है, कोई ख्वाहिश होगी। सबा, अपनी जबान को लगाम दो। जो मुंह पर आता है बोलती रहती हो। अगर अम्मी ने सुन लिया ना तो क्या होगा? क्या करेंगी वो? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है। सच कहती हूँ मैं, और सच किसी से बर्दाश्त नहीं होता। तुम दोनों क्या बहस करना शुरू कर देते हो? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वाकई अमार सीरियस हुआ तो, और अगर वाकई वो मुल्क से बाहर चला तो अच्छा ही है ना। ये ज्यादा अच्छा है कि भाई घर छोड़ के चले जाएं। क्या कहा तुमने? ओ, अम्मी, हम किसी ड्रामे के बारे में बात कर रहे थे। बच्चा समझती हो मुझे?
मैं देख रही हूँ कि तुम अपने कद से ज्यादा ऊंचे उड़ने की कोशिश कर रही हो। सोच लो, कहीं तुम्हारे पर मुझे काटने ना पड़ जाए। चलो हुई, आओ तुम मेरे कमरे में। देखा, इसीलिए कह रही थी मत बहस किया करो, पता नहीं क्या कहेंगी मुझे। मैंने बोला था मत बोलो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। तो क्या हो गया? और अम्मी को एक ना एक दिन तो पता चलना ही था ना। अच्छा हुआ आज पता चल गया। हाँ, अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। अम्मी आप अपनी जिद छोड़ देना, मान ले उसकी बात। देखो, शादी ब्याह के फैसले जिंदगी के बहुत अहम फैसले होते हैं और बहुत सोच समझ के करने चाहिए। देखभाल के जीवन साथी का इंतखाब करना चाहिए। हर वो लड़की जिस तरह से अम्मार को अपने इशारों पर नचा रही है, बाद में उस घर में आके मेरे घर के सारे निजाम का धर्म बरहम कर देगी। इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकती हूँ? अम्मी, रिस्क तो लेना पड़ता है ना, और वैसे भी किसी के साथ रहकर ही पता चलता है कि वो कैसा है। ऐसे देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या मेरी शादी आपने सोच समझ कर नहीं की थी? क्या कहना चाहती हो तुम? तंज कर रही हो तुम मुझ पर? नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रही थी। तुम जो भी कहना चाह रही हो, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो। जरूरी नहीं होता कि अगर एक फैसला जिंदगी में गलत हो गया है तो इंसान बाकी फैसले भी सोच समझ कर करना छोड़ दे। और इंसानों के फैसलों में तकदीर का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि तकदीर एक अटल हकीकत है, और जो तकदीर में लिखा है ना, वो होकर ही रहता है। सही कह रही हैं आप, लेकिन अमार के मामले में आप अपने फैसले में थोड़ी लचक लाइए, क्योंकि वो मुझे सीरियस लग रहा है। ईशा, यस मॉम। इधर आओ। यस मॉम। इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाओगी, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम लोगों पर कब सख्ती की है, सिवाय इसके कि जिंदगी गुजारने के सही तरीके समझा सकूं और उन पर चला सकूं, ना ही अपने फैसले थोपने की कोशिश की है कभी। फिर तुमने ये बात राज में क्यों रखी? तुम्हें तो सबसे पहले ये बात मुझको बताना चाहिए थी। आई एम सो सॉरी मॉम, ट्रस्ट मी, मैं आपको बताना चाहती थी मगर मैं तुम्हारे बाबा ने इस फैमिली के बारे में मुझे बताया। तुम कैसे एडजस्ट कर पाओगी इनके साथ? मॉम, मैं एडजस्ट कर लूंगी। मैं अम्मार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट हम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बात सिर्फ अम्मार की नहीं है, और जिंदगी कभी एक शख्स के साथ नहीं गुजरती। इसके घर का माहौल, इसका खानदान अहमियत रखते हैं। हाँ मॉम, अम्मार बहुत तालीम याफ्ता और सुलझी हुई फैमिली से बिलोंग करता है। तो फिर इसकी मदर ने ये शर्त क्यों लगाई कि पहले वो बेटियों की शादी करेगी फिर बेटे की करेगी? अरे ये तो बड़ी छोटी सी सोच है, इससे तो उनकी जहनियत का अंदाजा होता है। वालिदैन की नजर में तो सब औलाद बराबर है, जिसकी उम्र हो जाए उसकी शादी हो जाना चाहिए। भाई मुझे तो इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। मॉम प्लीज, आप एक बार उन लोगों से मिल तो ले। जब मुझे ये रिश्ता जोड़ना ही नहीं है तो फिर मैं इन लोगों से क्यों मिलूं? पर मुझे रिश्ता वहीं जोड़ना है, वहां नहीं तो कहीं भी नहीं। शुक्र है अम्मी को मेरी बात समझ में आ गई। जी अपिया, समझ भी आ गई, और हैरत की बात यह है कि उन्होंने मान भी लिया, क्योंकि आज तक अम्मी ने किसी के मशवरा नहीं माना। हमेशा अपने आप को सही समझती आई हैं वो। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। वो अमार की जिद से काफी खौफजदा हो गई। सही भी तो है अपिया, भाई की जिंदगी पूरी जिंदगी मशीनी अंदाज में गुजरी है। उन्होंने पहली दफा तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है।
अल्लाह करे उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी और तुम सब बहुत खुश हो। मम्मा, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ बेटा, खैरियत है। आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो कुछ है, लेकिन आप मुझे बताना नहीं चाहती शायद। कोई खास नहीं आशु, बस ईशा की तरफ से फिक्रमंद हूँ। ईशा को क्या हुआ? बास वक्त इतनी बेजा जिद कर बैठती है। मामा, आपको तो पता है वो बचपन से कितनी जिद्दी है, और हम लोग बचपन से उसकी जिद पूरी भी करते हैं। इसी वजह से वो और जिद्दी हो गई है, और वो जिद्दें भी करती है क्योंकि उसको पता है उसकी जिद तो पूरी हो जानी है। क्यों? प्लीज आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा, मामा ने साफ साफ इनकार कर दिया। अरे मेरी बच्ची, वो इस वक्त गुस्से में है, और उसे गुस्सा इस बात का है कि तुमने उसे एतमाद में क्यों नहीं लिया। मामा जानती है ना, मैं अपनी हर बात आपसे शेयर करती हूँ। बेटा, लेकिन ये कोई मामूली छोटी मोटी बात तो नहीं है ना, जिंदगी भर का अहम फैसला है ये। तो इस बात का बदला क्या वो मेरा दिल तोड़ कर लेंगी? अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, वो माँ है तुम्हारी। तुम मुझे ये बताओ, कोई माँ अपनी औलाद का बुरा चाह सकती है भला? तो फिर वो समझ क्यों नहीं रही? क्या? यही कि अमार मेरी जिंदगी की खुशी है। पापा, मैंने उसके घर वालों के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। मैं मम्मा को कभी भी आकर कोई शिकायत नहीं करूंगी, हर हाल में एडजस्ट करूंगी। आप देखिएगा, मैं मम्मा को अपनी जिंदगी कामयाब बनाकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है अपनी बेटी पर। और अभी गुस्सा गुस्सा थूको और मुस्कुरा के दिखाओ मुझे। मैं नहीं मुस्कुरा। अरे मुस्कुराओ तो। मेरी बच्ची, इस घर की सारी रौनक तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारे कहकों के साथ वाबस्ता है, समझिए तुम। और एक और बात अच्छी तरह सुन लो, जो अलिशबा की खुशी है ना, वो अलिशबा को मिलके रहेगी, ये मेरा वादा। पक्का वादा? पक्का वादा। मेरा बच्चड़ू, हंसती रहा करो। आपने बुलाया था? बैठो। देखो अमार, अपनी जिंदगी के तजुर्बों से मैंने बहुत कुछ सीखा, और उन्हीं की रोशनी में मैंने तुम लोगों के लिए फैसले किए हैं और हमेशा करती रहूंगी। यानी कि तुम राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं। अम्मी, मैंने आज तक आपके फैसलों से इख्तिलाफ नहीं किया। हम मगर इस बार मजबूर, अलिशबा के अलावा किसी और को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। कौन है? कहाँ रहती है? किस खानदान से है? तफसील से बताओ मुझे उसके बारे में, फिर ही मैं कोई फैसला करूंगी। मजाक नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है। अम्मी, अलिशबा बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके वालिद साहब का अपना बिजनेस है, दोनों बड़े भाई अच्छी जॉब करते हैं और डिफेंस में रहते हैं वो लोग। इसका मतलब है हाई स्टैंडर्ड फैमिली से है, हमारे माहौल में खप जाएगी। अम्मी, उसे हमारे घर के बारे में सब कुछ पता है, और उसे कोई एतराज भी नहीं है। और उसके घर वालों को? वो भी राजी। ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहूंगी।
शुक्रिया अम्मी। उनसे टाइम लेकर मुझे बता दो। ओके। मगर मैंने तो अपने बच्चों को जिंदगी के हर फैसले की आजादी दी, लेकिन अच्छी बुरी बात समझाना तो मेरा फर्ज है ना। नाजिया जरूर समझाओ, तुम्हें किसने मना किया समझाने से। लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ नाजिया कि किसी बात को अपनी अना का मसला ना बनाओ। ईशा बहुत सीरियस है। फर्ज करो वो हमारे किसी फैसले पर राजी हो भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां खुश रहेगी, या जिन लोगों में ब्याह कर जाएगी वो बहुत अच्छे साबित होंगे। किसी की जाहिरी शक्ल सूरत देखकर तो हम अंदर का हाल नहीं जान सकते ना। नाजिया सोच लो अच्छी तरह, वो तुम्हारी ही बेटी है और मैंने उसके इरादे की पुख्तगी को अच्छी तरह जांच लिया है। तुम जिद ना ही करो तो बेहतर। अम्मार हर लिहाज से एक आइडियल नौजवान है। अब उसकी फैमिली जो भी है, शादी के बाद जब गुर्बत बढ़ेगी तो फासले खुद ब खुद कम हो जाएंगे। और वैसे भी इब्तिदा में ससुराल में लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। अमार, बोलो अमार। क्या हुआ ईशा, तुम रो रही हो? नहीं, अगर तुम्हारी आवाज तो भारी हो रही है। सो रही थी मैं इसलिए। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ क्या? आई एम सॉरी ईशा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। मैं वादा करता हूँ कि जिंदगी के हर मोड़ पे तुम्हें तुम्हारी खुशियां, आज से तुम्हारी जिंदगी के हर दुख में। पूरी जिंदगी का वादा कैसे निभाओगे अम्मार? तुम्हारी अम्मी मान जाएंगी तभी ना। अम्मी मान गई, वो तुम्हारे घर आना चाहती है। अच्छा, क्या हुआ, ये बात सुनकर तुम खुश नहीं हो? अरे नहीं, मुझसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती? पर मुझे क्यों नहीं लग रहा? अम्मा, मामा आ रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अम्मा, मुझे तो यकीन था कि मामा फौरन मान जाएंगे।